एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, LG JK go back, go back, go back, LG JK go back, go back, go back, LG JK go back, go back, go back, go back, Manoj Sinha go back, go back, go back, Manoj Sinha go back, go back, go back, LG JK go back, go back. सरकार मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर सरकार मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर सरकार मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर सरकार मुर्दाबाद, JK एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, मनोज सिन्हा 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 वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बंद करो दोगली नीति, बंद करो दोगली नीति, बंद करो बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, Manoj Sinha go back, Go back, go back, Manoj Sinha go back, go back, go back, go back, Manoj Sinha go back, go back. झूठी एडमिनिस्ट्रेशन, 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 ये अग लाना है, झूठी प्रशासन, 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 बीजेपी, बीजेपी, अमित शाह, अमित शाह, झूठी प्रशासन, एक ही होया, शाम होया, एक ही होया, शाम होया, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन, मारो सारे झूठी एडमिनिस्ट्रेशन, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, टारगेटिंग किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, टारगेटिंग किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, टारगेटिंग किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, मुलाजमों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, मुलाजमों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। लाल शर्मा पंचायत कोटबुनू अज अस इस गौरमेंट की चेताना चाहते हैं कि ये जेह्ड़ी अज जेह्ड़े हादसे होआ दे न साढ़े कश्मीर विच जेह्ड़े साढ़े जम्मू के टीचर लाए दे न जां कोई भी मुलाजम लाए दे न उनेंगी जेह्ड़ा कि चुनियै मारेआ जा दा है और ये जम्मू कश्मीर की गौरमेंट की सेंट्रल गौरमेंट की इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि उनेंगी जां तो जम्मू लाया जा जां उनकी सुरक्षा उनेंगी पूरी सुरक्षा दी जा और अस तो यही चाहते हैं कि इस LG की जम्मू कश्मीर का जोड़ा मनोज सिन्हा जी न इनेंगी दोबारा वापस ले जान और जम्मू की दुनिया की बर्बादी जी है कि वो नहीं बटाने। जय हिंद जय भारत। सतपाल भगत मेरा नाम है, मैं सरपंच हल्का चकशबा का सरपंच हाँ और साथ में मैं कांग्रेस किसान सेल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। और आज का जो रोष प्रदर्शन जो हमारा दोनों पंचायतों के दरमियान जो रखा गया था, ये प्रोटेस्ट जो है ये जिस तरह के आए दिन हर दिन जो कश्मीरी पंडितों के साथ खास करे जो भी हमारे पिछले दिनों में जैसे हमारा सिद्धू मूसेवाला मारा गया, इसी तरह हमारे टीचर मारी गई श्रीनगर में, उसी तरह हमारा विजय कुमार जो मैनेजर था 21 साल उसकी एज थी और कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी और नया वो इधर उन्होंने जानी डाली और ड्यूटी पर चढ़ा, उसको कल ही कुछ दिन मारा गया उसको। इस तरह आज भी मैं सुबह सुन रहा था कुछ लोगों को फिर भी मार दिए जा रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को और सेंटर की सरकार को
मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब ये मौजूदा सरकार, जब इनकी सरकार नहीं थी जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार नहीं थी, सेंटर में सरकार इनकी नहीं थी, तो उस समय बहुत बड़े बड़े वायदे करते थे कि इनकी सरकार के दौरान ही सब कुछ एक बल्कि लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लोग मारे जाते हैं। लेकिन आज मैं इनको पूछना चाहता हूँ, इस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि आज इनकी मौजूदा सरकार है, झूठी सरकार है, और आज इनके वायदे कहाँ के? इतने बड़े वायदे करते थे, हम इनको सुरक्षा देंगे, कश्मीरी पंडितों को जो जम्मू में आए हैं उनको दोबारा उनको अपनी जगह में ले जाएंगे, लेकिन जो इनको ले जाना था दूर की बात, जो वहाँ पर अभी भी है उनको सुरक्षा नहीं है, हर दिन को मारा जा रहा है। और खास करके जो भी लोग वहाँ पर कश्मीर में जा रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं इनकी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूँ और सेंटर की गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूँ, आज दोनों जगह में आपकी सरकारें हैं, फिर भी आप इनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे नकम्मी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपसे सरकार नहीं चलती आप इस्तीफा दो। और खासकर मनोज सिन्हा को ही कहना चाहता हूँ कि ये कुर्सी छोड़ो और वापस जाओ और हमारे जम्मू कश्मीर की बर्बादी करना छोड़ो। पहले बहुत कुछ हो चुका और हमें सहन से पानी से ऊपर जा रहा है, हमारे हाथ से पानी ऊपर जा रहा है और इससे हम ज्यादा सहन नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर का जो अवाम है, जम्मू कश्मीर की हमारी केंद्र की हमारे जो कांग्रेस की सरकार, हमारे कांग्रेस के जो हमारी कांग्रेस पार्टी जम्मू में है, कश्मीर में है, जहाँ हमारे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का बल्कि हर दिन जो रोज प्रदर्शन जो बल्कि हम कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि लोग गलत कर रहे हैं, पानी सिर से ऊपर जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि इनको कहना चाहता हूं, चेतावनी देता हूं, अगर जल्दी से जल्दी इन्होंने बाज नहीं आए और कुछ न कुछ एक्शन नहीं लिया तो हम इससे भी ज्यादा बल्कि प्रदर्शन करेंगे और रोड पर उतरेंगे और जगह भी जगह गलियों में, शहरों में और जगह जगह जाकर हम प्रदर्शन करेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, जय हिंद जय। तो आज का ये प्रदर्शन हमने, जैसे मेरे साथियों ने बड़े विस्तार से आपको बताया कि कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है और एक के बाद एक हो रही है, केंद्र सरकार और यूटी सरकार की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसको खोलने के लिए हमने ये प्रदर्शन आज किया। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2 महीनों से लगातार ये चल रहा है और 8 से 10 जो हत्याएं हैं वो हो गई है। 12 अप्रैल को रणजीत सिंह जी की मौत हो जाती है कुलगाम में, और 13 मई को राहुल भट्ट जी की बड़गाम में, 17 मई को रंजीत सिंह जी की बारामूला में, और 24 मई को सैफुल्ला कादरी जी की सोरा श्रीनगर में, 25 मई को टीवी कलाकार अमरीना भट्ट की हो जाती है, 31 मई को रजनी बाला जो सांबा से थी उनकी मौत हो जाती है, और 1 जून को फारूक अहमद शेख शोपियां से, और 2 जून को कल यानी पिछले कल विजय कुमार जो मैनेजर के तौर पे कार्यरत थे उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से ये एक के बाद एक जो किलिंग हो रही है। मेरा सवाल है केंद्र सरकार से कि यहां से 15-20 साल पहले के लोग जो हमारे शेड्यूल कास्ट समुदाय से थे वो लोग नौकरी वहां पे कर रहे हैं, या और भी पोस्टों पे जो लोग अदर कास्ट के भी लगे हुए हैं वो लोग नौकरी वहां से पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड था कि किसी कश्मीरी भाई ने या किसी मुस्लिम ने या किसी भी समुदाय के लोगों ने नॉन कश्मीरी को जो एम्प्लॉय के रूप में वहां पे कार्यरत हैं उनको किसी ने तंग नहीं किया था। लेकिन क्या बात हो गई कि जब से 3 साल पहले अमित शाह जी ने अपना कार्यभार होम मिनिस्ट्री के रूप में संभाला, तब से ऐसी घटना को जो अंजाम है आप देख रहे हो कि दिया जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स की शेप में हो और प्रवासी मजदूरों की शेप में हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की शेप में हो, या कुछ और लोग जो है कश्मीरी पंडित वगैरह मारे गए उनकी शेप में हो। ये क्या कारण है, इसका जवाब हम केंद्र सरकार से पूछते हैं। और मनोज सिन्हा जी, आप यहाँ पे सत्ता सुख भोगने नहीं आए हैं, आप सेवा करने आए हैं और सुरक्षा देने आए हैं। आप बिल्कुल विफल जो है वो एक साबित हुए हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में। इसलिए अगर आपको जरा सी भी शर्म है आपकी आंखों में तो कृपया वापस चले जाइए बोरी बिस्तर बांध के यूपी में जहां से आप आए थे। आप वहां पे सूट कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति को और जम्मू कश्मीर के लोगों को आप नहीं समझ सकते। मेरा सवाल है,
होम मिनिस्टर साहब से भी कि किस निकम्मे के अपने एलजी साहब को आपने भेज दिया। यहाँ पे जहाँ पे जब से ये आए हैं यहाँ तो बिल्कुल जीना हराम जो है वो हमारी जनता का हो गया है। और हम बतरसना करते हैं पंजाब सरकार की भी, जो मूसेवाला हमारे लीडर थे हमारे कांग्रेस के और सिंगर भी थे, बड़े पॉपुलर थे युवाओं में, उनकी मौत का भी हम ये चाहते हैं कि इन सभी जो किलिंग हैं इन पर सरकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार है या किसी यूटी या स्टेट की सरकार है, गंभीरता से काम करे और अपने वचनों का निर्वाह करे जो इन्होंने सत्ता में आने से पहले किया था कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको बेहतर भविष्य देंगे, हम आपकी जान माल की जो है वो सुरक्षा करेंगे। उन वचनों पे खरा उतरें। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो मोदी सरकार और भाजपा सरकार 8 साल की अपनी उपलब्धि दिखा रही है, 8 साल का जश्न मना रही है। और दूसरी तरफ हमारी कश्मीरी पंडित, कश्मीरी भाई बहन वहाँ श्रीनगर में हड़ताल पे हैं और वहाँ पे प्लान करने में मजबूर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है पिछले कई दिनों में कितनी टारगेट किलिंग वहाँ पे हो गई है। अभी पिछले दिनों हमारी एक टीचर रजनी बाला, राहुल भट्ट और एक पिछले कल बैंक मैनेजर और एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई, उनको शहीद कर दिया। मैं कहता हूँ उनकी शहादत है देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए उनकी शहादत है, तो उनको हम याद करेंगे, वो उनकी आत्मा को शांति दे। तो साथ में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सरपंच सर ने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट स्टेशन को बना रही है जम्मू कश्मीर को, और यहाँ पे इनका इलेक्शन का फ़ायदा ये पूरे देश भर में लेती है। कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के हालात पहले भी ज़्यादा बिगड़ जाए। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि 1990 में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट के साथ सरकार थी, जहाँ पे गवर्नर भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के थे। तो यही हालात अभी 1990 वाले हालात जो देश पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। तो ये विफल सरकार है, ये अपनी उपलब्धि बता रही है 8 सालों की। मैं देख रहा हूँ कि गांव-गांव जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं 8 साल का। 8 साल में क्या किया उन्होंने? कश्मीर को लोगों को रिहेबिलिट किया उन्होंने। ये कहते थे कि हम जहाँ पे बसाएंगे कश्मीरी पंडित, उनको यहाँ पे बसाया, उल्टा वो उनको मार रहे हैं, उनके ऊपर टेयर गैस छोड़ रहे हैं, वहाँ पे उनको आने नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे उनकी नाकाबंदी की हुई है। तो ये भारतीय जनता सरकार है, ये डबल स्टैंडर्ड की जो पॉलिटिक्स, दोहरी रणनीति की जो पॉलिटिक्स हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर है, ये कभी भी कतई भी कांग्रेस पार्टी कभी इसको बर्दाश्त नहीं कराएंगे। जैसे सरपंच साहब ने कहा हमारी संख्या बेशक कम है, लेकिन हम लड़ेंगे। हम आज़ादी के लिए भी लड़े थे और अब भी ये माहौल बन रहा है। हम इन चोरों को यहाँ से भगाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। पहले हम लड़े थे गोरों के साथ, अब लड़ेंगे हम चोरों के साथ। यही हमारा नारा है। जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा ये प्रदर्शन इस यूटी गवर्नमेंट के खिलाफ और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ था, क्योंकि आए दिन जो कश्मीर में टारगेट किलिंग की जा रही है, जो दहशत कश्मीर में जम्मू कश्मीर में फैलाई जा रही है, उसको लेके था। जब पहले कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन हुआ था तब भी इनकी सरकार सेंटर में थी और जहाँ पे गवर्नर आए था, और आज भी इनकी सरकार सेंटर में है और जम्मू कश्मीर में यूटी में गवर्नर आए है और यूटी इनके अधीन काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है। अगर हमारा गृह मंत्रालय इस कश्मीरी पंडितों का सुरक्षा नहीं दे सकता तो हमारे गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि और आए दिन रोज टारगेट किलिंग की जा रही है, एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। हमारी सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द उन कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कोई कानून बनाया जाए जो उनको सिक्योरिटी दी जाए। नहीं तो आए दिन जिस कांग्रेस के ये प्रदर्शन सड़कों पे हर बीजेपी के एमपी के हर एक मंत्री के खिलाफ होगा। जय हिंद, जय भारत। का ये जो प्रदर्शन है इसमें हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हमारे साथ रहे। ये प्रोटेस्ट जो है वो हमने सलालपुर और चकछब्बा पंचायत के दरमियान रखा था, और इस प्रोटेस्ट का जो मकसद था वो ये था कि हम इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और केंद्र में बैठी हुई सोई हुई सरकार को जगाना चाहते थे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं वो एक चिंता का विषय है, और सरकार पिछले 1 महीने से इस सिविलियंस की किलिंग जो हो रही है, जो टारगेटेड किलिंग कश्मीर में चल रही है, 1990 के बाद मुझे लगता है ऐसे हालात कश्मीर में बने हैं। तो कहीं ना कहीं हम सेंटर में बैठी हुई सरकार और जम्मू की जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको याद दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, अगर इनके ऊपर जल्द से जल्द कोई एक्शन, कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई तो ये हालात जो हैं ये 1990 से भी बदतर हो जाएंगे। हम एक बात और भी जो है सेंटर में बैठी हुई सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि सेंटर की सरकार हमेशा से कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है कि कश्मीर के हालातों की जिम्मेवार कांग्रेस सरकार है, लेकिन आज हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि 1990 में भी इनकी
सरकार जो थी उस वक्त वो उसमें भाजपा जो थी वो हिस्सेदार थी। और आज भी जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं उसमें केंद्र में भी इनकी सरकार है और जम्मू कश्मीर प्रदेश जो है यूटी इस वक्त वो भी इनकी ही पॉलिसी के दौरान चलाया जा रहा है। तो हम सेंटर की सरकार को और जम्मू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल यूटी ना बनाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के बिगड़े हुए हालातों का फ़ायदा जो है वो पूरे देश में मिलता है। आने वाले इलेक्शन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और बड़े सारे राज्यों में आने वाले 1-2 साल के अंदर इलेक्शन है। तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये स्ट्रेटजी रहती है कि जब जब दूसरे राज्यों में इलेक्शन आने वाले होते हैं तो ये जम्मू कश्मीर को एक कम्युनलाइज करके पूरे देश के अंदर पेश करते हैं और अपना इलेक्शन का जो इनका मोटिव होता है, जो इनका एक मुद्दा रहता है कि हमें हर इलेक्शन को कम्युनलाइज करना है, हिंदू वर्सेस मुसलमान में बांटना है, वो इनका कामयाब रहता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोहरी नीति छोड़ दीजिए, ये बेकसूर लोगों को मरवाना छोड़ दीजिए। इलेक्शन चलते रहेंगे, इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो बेकसूर लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं वो कभी भी पूरी ज़िंदगी, उन्हें आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी। तो इनको फिर जताना चाहते हैं कि कांग्रेस आम जन के लिए आने वाले समय में इसी तरह से धरने प्रदर्शन करती रहेगी। हमारी पूरी टीम आज सलालपुर में पहुंची है। अगले 2-4 दिन के बाद हम दूसरे किसी ब्लॉक में प्रदर्शन करेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारी संख्या ज़रूर कम होगी लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो कम नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़े दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि जो हालात जम्मू कश्मीर के जो बन रहे हैं, आने वाला जो समय है, हमें यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा कि आने वाला समय जो है वो लोगों के लिए बड़ा बदतर से बदतर बन जाएगा। इस जो केंद्र में हमारी सरकार, भाजपा सरकार है, जो सत्ता में आने से पहले वो जो बड़े बड़े दावे और वादे करती थी कि हम कश्मीरियों का पुनर्वास करेंगे, हर लोगों को कि जान माल की हम सुरक्षा करेंगे, मगर इसके विपरीत सारा हो रहा है। जब से ये सरकार 2014 के बाद सत्ता में आई, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे पीडीपी के साथ मिलके सत्ता भोगी और आज जो केंद्र से बिठा के इन्होंने हमारे माननीय जो मनोज सिन्हा जी हैं, एलजी साहब, उनको बिठाया है। वो भी केंद्र से सरकार ऑपरेट हो रही है, माननीय होम मिनिस्ट्री से वो सारा कार्यभार चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इनको सत्ता चलाने आती ही नहीं है। जब जब ये देश में ये सत्ता में आए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लेके, जात पात को लेके, ऊंच नीच को लेके, मंदिर मस्जिद को लेके लोगों में विवाद पैदा किया। और आज हालात वो बन गए हैं कि ये पीओजी का सपना देख रहे थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का सपना देख रहे थे। अपना कश्मीर जो इनके पास है वो इनसे संभल नहीं रहा है और ये लोगों को लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो कांग्रेस सरकार उनके साथ है, अगर ये ले, मगर ये लोगों को बुखला के, लोगों को कुछ नए सपने दिखा के ये अपनी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब को ये कह देना चाहता हूं कि अगर आपसे ये जम्मू कश्मीर नहीं संभल रहा है तो नैतिक के आधार पर अपनी लोगों की जान माल की सुरक्षा को देखते हुए आप अपने घर पे वापस चले जाइए। तो मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि यहाँ पे ऐसा कोई गवर्नर बिठाइए जिसको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता हो, जो लोगों की जान और माल को सुरक्षा को लेके वचनबद्ध हो, जो लोगों की सुरक्षा दे सके। आज देखते हो, पहले ये मारते थे मुस्लिम को, तब मारते थे हिंदू को, आज इनकी टारगेटिंग किलिंग हो रही है। ये जात पात किसी को नहीं देख रहे हैं। बाहर से जो लोग यहाँ पे नौकरियां करने आए थे, क्या हमें सपने दिखाए थे इन्होंने कि लोग यहाँ पे 370 तोड़ देंगे, लोग यहाँ पे नौकरियां लेंगे, लोग यहाँ पे घर बनाएंगे। ये बाहर के लोगों को टारगेट करके उनको दहशत का मोल देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ हमारे अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। ये उसका सारा का सारा दहशत है उन हमारे श्रद्धालुओं पे डालना चाहते हैं। तो मैं माननीय अपनी होम मिनिस्ट्री से और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री है उनसे ये आग्रह करता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर से आपसे नहीं संभल रहा है तो यहाँ पे तुरंत
इलेक्शन करवाइए और जमहूरियत बहाल कीजिए, ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा कोई कांग्रेस पार्टी जैसी हुकूमत कर सके। जय हिंद, जय भारत।